सरताज, आज है मई की 10 तारीख। लोकसभा 2024 चुनाव संपूर्ण देश में धीरे धीरे चौथे चरण में पहुंचने वाला है। चूँकि सभी राज्यों के चुनाव की समीक्षा करना बेहद ही जटिल कार्य है, परंतु असंभव नहीं। फिर भी तत्काल मैंने इंटरनेट के सहयोग से 13 मई 2024 को बिहार में होने वाले चुनाव पर नज़र दी है। तो देखते हैं इस दिन बिहार के किन किन लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। यह है दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, उजियारपुर और मुंगेर। तो दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी गठबंधन ने अपने पुराने प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर को इंडिया गठबंधन से आरजेडी के ललित कुमार यादव के सामने उतारा है। चूँकि पिछले चुनाव में बीजेपी के तत्कालीन प्रत्याशी के सामने अब्दुल बारी सिद्दीकी जी थे, जिन्होंने अपने लंबे अंतर 2,67,979 वोटों से इन्हें हराया था। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट है, जहां से बीजेपी गठबंधन ने एलजेपी की तरफ से सांभवी चौधरी को इंडिया गठबंधन के कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सन्नी हजारी के सामने उतारा है। यहाँ एक रोचक बात यह है कि इस सीट पर सांभवी चौधरी जो एलजेपी की उम्मीदवार हैं, वह नीतीश कुमार के कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी जी की बेटी हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार सन्नी हजारी हैं, वह भी नीतीश कैबिनेट के सूचना जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी के पुत्र हैं। बेगूसराय लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार गिरिराज सिंह को पुनः दोबारा टिकट दिया गया है और इनके सामने इंडिया गठबंधन के अलायंस पार्टी सीपीआई के अवधेश राय जी चुनावी मैदान में हैं। चूँकि 2019 में जेएनयू छात्र कन्हैया कुमार और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह इस जगह से चुनावी मैदान में थे और यह लोकसभा हॉट सीट के नाम से जाना गया था। मुंगेर लोकसभा सीट से बीजेपी गठबंधन के जेडीयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि इंडिया गठबंधन ने आरजेडी के अनीता देवी महतो को टिकट दिया है। वहीं उजियारपुर लोकसभा सीट जो समस्तीपुर के करीब अवस्थित है, इस स्थल पर से बीजेपी के नित्यानंद राय और इंडिया गठबंधन के आरजेडी के उम्मीदवार आलोक कुमार मेहता के बीच चुनावी दंगल है। यह था चौथे चरण के मुख्य चुनावी उम्मीदवारों के नाम, जो 13 तारीख को ईवीएम में अपने अपने मत से मतदाता इसमें अपना वोट डालेंगे। पुनः दोबारा मिलते हैं 5वीं लोकसभा चुनावी उम्मीदवार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ईवीएम पर भरोसा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? अगर भरोसा नहीं है तो उस पर आंदोलन करना चाहिए, ड्राइंग रूम में बैठ के बात नहीं करनी चाहिए। अगर ईवीएम पे भरोसा, देखिए ईवीएम के सवाल को रैपिड फायर में मत बांधिए। 3 इसके पहलू हैं, एक टेक्निकल पहलू है, एक ऑपरेशनल पहलू है और एक पॉलिटिकल बात है। टेक्निकली वेदर ईवीएम्स कैन बी हैक्ड और नॉट, कोई भी आदमी जो टेक्नोलॉजी समझता है वो कहेगा हाँ भैया थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी है, किया जा सकता है। ऑपरेशनली इज इट पॉसिबल टू डू इट इन 10 लाख बूथ? वेरी अनलाइकली। 10 लाख बूथ में आप ईवीएम हैक कर दो, मैनिपुलेट कर दो, किसी को पता नहीं चलेगा, इसकी संभावना बहुत कम है। और पॉलिटिकली अगर आप समझते हैं कि ईवीएम मैनिपुलेटेड है, then you don't need to go on yatra, you don't need to talk about farmers, you don't need to talk about unemployment, you just need to talk about EVM.